जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर, आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा है। ठीक है, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करिए और देखिए कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए। जिस फाइल में आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर हो, आप उस फाइल को चूज़ कर लीजिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, इधर हमें नो कांटेक्ट की स्थिति नज़र आ रही है। अगर बात हो भी रही है ना तो कुछ खास नहीं, समझ रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस इशू नज़र आ रहे हैं हमें, और उन्हें ना समाज का बहुत ज़्यादा डर सताता है। फैमिली का हमेशा से बहुत ज़्यादा डर सताता रहा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। मतलब कि कुछ खास बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ब्लॉक कर रखा है, तो कुछ लोगों के पार्टनर बातचीत कर तो रहे हैं लेकिन बहुत कम। और आप हैं कि आप हर वक्त सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। आप अगर उन्हें भूलना चाहें भी ना तो भी भूलकर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते ही नहीं हैं कि आप उन्हें भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। देखिए, ये बात झूठ नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। एक तो फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, दूसरा आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, और हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, या तो वो घर में सबसे बड़े हैं या फिर सबसे छोटे हैं, क्योंकि इन दोनों पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर नहीं भी है ना तो ये अक्सर आपसे बोलते होंगे कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, स्पेशली मेरी फैमिली की। अभी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इशू हैं, अभी शायद स्टेबल नहीं है ये अपनी लाइफ में। इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते आपको कभी भी। आपका हमेशा मन होता है कि जो भी हो बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आपसे क्लियरली बता दें कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो एक बार आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच भी सकते हैं। लेकिन फिर आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, फिर ना आप सुखी रहें ना फिर वो सुखी रहें। तो ना आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ना वो अपनी लाइफ में आपको बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि ना वो आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से जाते हैं और ना ही आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आते हैं। और इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आप परेशान भी हैं। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन ख्याल ही नहीं आता, मन में बात ही नहीं आती कि इसके अलावा आप किसी और की तरफ देखें भी। इस वजह से जैसे होता है ना कि किसी के पीछे पड़ना बुरा लगने लगता है कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम निकल रहा है, कब तक कमिटमेंट दोगे, कब तक घर पे बात करोगे। और जब इंसान बार बार इग्नोर कर रहा हो, वो ऐसा बिहेव कर रहा हो जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप जब भी उससे कमिटमेंट की बात करें, शादी की बात करें, फैमिली में एक्शन लेने की बात करें, तो वो इग्नोर करे आपकी बात को, वो ध्यान से ना सुने। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें ये महसूस होता है कि शायद वो सीरियस है ही नहीं, सब कुछ आपकी तरफ से ही है। और फिर इस वजह से मन में आ ही जाता है
कि शायद हम ही ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं, ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं। पर सोचने से भी क्या होता है, आप सोच कर भी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको समझ में कभी कभी आ भी जाता है कि शायद वो सीरियस नहीं है आपको लेकर, अपनी फैमिली, अपने करियर, या फिर समाज, परिवार, इंटरकास्ट, रिलीजन इशू, इन सब चीज़ों की टेंशन उन्हें बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो शायद आपको लेकर इतने सीरियस नहीं है। तो कभी कभी मन होता है आगे बढ़ जाओ, लेकिन नहीं बढ़ पाते हो। अभी पता है, अभी बहुत सारे लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम आपके जो पार्टनर है ना, उनकी फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं। देखिए, इन्होंने कभी भी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही है कि आखिर में ये चाहते क्या हैं। ठीक है, इन्होंने हमेशा ये कहा है कि सब्र करो, सब्र करो, थोड़ा इंतज़ार करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो वाकई में बहुत मजबूर हैं, लेकिन यहीं पर आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो लाइक आपके साथ एक गेम खेल रहे थे, बिल्कुल सेफ होकर। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं शादी ना करनी पड़े, कमिटमेंट ना देना पड़े, हमारा नाम भी ख़राब ना हो और हम किसी के साथ रिश्ते में बने भी रहें, जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी होती भी रहें। बहुत सारे लोग ऐसे मास्टरमाइंड होते हैं जो बिल्कुल सेफ होकर खेलना चाहते हैं कि मेरा नाम भी बदनाम ना हो और मेरे नाम के साथ इनका नाम भी ना जुड़े, मेरे फैमिली का नाम भी ख़राब ना हो, मुझे कोई एफर्ट्स भी ना लगाने पड़े और मेरी ज़िंदगी यूं ही मज़े में चलती रहे। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे भी रहे हैं। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इनके दिल दिमाग में चल रहा है कि आप थोड़ा सा इन्हें सपोर्ट करें, आप इन्हें थोड़ा सा और वक्त दें, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। इन्होंने बहुत कोशिशें कर ली हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो ये जी लेंगे। इन्होंने कुछ दिन आपसे डिटैचमेंट किया है, इन्होंने कुछ दिन आपसे बातचीत बंद करके देखी है, लेकिन इनको फील हुआ कि ये नहीं रह सकते, क्योंकि उस दरमियान जब ये आपसे दूरियां बढ़ा रहे थे, उस टाइम पर ये किसी और से नज़दीकियां भी बढ़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने पाया कि आपकी तरह समझने वाला अब तक इन्हें कोई मिला नहीं। और इस वजह से इन्हें एक बात अच्छे से महसूस हुई कि कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन ये चाहकर भी आपको भूल नहीं सकते। इन्होंने एक समय पर पूरी तरीके से ये मन बना लिया था कि हाँ, अब आप अपनी लाइफ में किसी के साथ भी आगे बढ़ जाएं, आप शादी कर लें, आप इन्हें भुला दें, आप इन्हें ब्लॉक कर दें, आप इन्हें ज़िंदगी से निकाल दें, तो भी ये खुश रहेंगे और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। इन्होंने एक टाइम पर ये प्लानिंग कर ली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये आपके प्यार को ठुकरा कर गए भी हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब इन्हें बहुत अच्छे से महसूस हुआ कि ये आपके बिना रह नहीं सकते। तो डियर, ये अब आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। और ये अभी हाल फिलहाल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी न किसी के थ्रू। हो सकता है कि ये आपको शायद अपना मैसेज भी दे रहे होंगे कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर पल आपकी कमी इन्हें महसूस हो रही है। हर पल इन्हें ये लगता है कि इनका जो ट्रू लव है वो आप हैं, इनका जो सच्चा प्यार है वो आप हैं, इनका जो सोलमेट है वो आप हैं। और ये अब आपके साथ अपने रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये किसी और की बातों में आकर, या फिर जो इन्हें लगता है ना कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये अब ऊपर उठना चाहते हैं। और इसी वजह से ये आपको डेली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते हैं। आप भी तो कोशिश करते हैं इन्हें भूलने की, लेकिन नहीं भूल पाते, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि आप इन्हें भूलें, और इसी वजह से आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इस टाइम पर ये बहुत दुखी हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कॉलेज फ्रेंड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन के दोस्त हैं। आप लोगों की कभी बहुत अच्छी दोस्ती रही थी, कभी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें ना ये बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पर ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत तन्हा हो गए हैं। और इसी वजह से इन्हें लगता है कि काश आप होते तो झट से इन्हें समझ लेते, इनके मन की बात को जान लेते, उसके हिसाब से आप इनको कोई ना कोई सुझाव देते। लेकिन अभी तो इनसे कोई पूछता भी नहीं है कि तुम क्यों दुखी हो, क्या बात है। ये सारी बातें इन्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही हैं।
और अभी इन्होंने ना डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अभी इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि प्लीज़ गॉड मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस कर दीजिए, प्लीज़ सब कुछ सही कर दीजिए। कभी ये आपसे बोलते थे कि मैं फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन अभी ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की हिम्मत जुटा रहे हैं, करेजियस बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता है जो अंधेरे से भरा है, जो खतरों से भरा है, जो ये समझ लीजिए कि अगर आगे चलकर ये उसमें फंस गए तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप दोनों के दरमियान अगर इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग होगा, तो इन्हें लगता है कि मरना इन्हें दोनों तरह से है। अगर ये आपसे दूर होते हैं तब भी मर जाएंगे, और अगर ये आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि इनकी फैमिली वाले या फिर आपकी फैमिली वाले इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इशू बहुत स्ट्रांग है। होता है ना, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, और जहाँ पर फैमिली के नाम की बात आती है, उनके ईगो की बात आती है, वहाँ पर लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ये सब बातें आपसे हमसे छुपी नहीं हैं, अब जानते हैं, लेकिन फिर भी अब ये उस खतरे पे चलने के लिए तैयार हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आपसे दूर रहेंगे तो घुट घुट के मरेंगे, और हो सकता है कि कुछ सालों बाद आपका और इनका रिश्ता इनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले। इसी वजह से जो दर्द इन्होंने पास्ट में आपको दिए हैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपसे अपने दिल की हर बात कहना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कि इन्हें सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे ही है। पहले इन्हें नहीं लगता था कि ये इतना प्यार करते हैं आपसे, आपकी कमी इन्हें इतनी महसूस होगी इनकी ज़िंदगी में कि ये लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी इन्हें बहुत अच्छे से महसूस हुआ कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और मतलब आप इनके लिए कितने मायने रखते हैं, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इनकी ज़िंदगी में, वो सब कुछ इन्हें अब महसूस हुआ है, समझ रहे हैं। और इसीलिए डियर ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। हाँ, अगर आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये समझ लीजिए बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे। यहाँ पर हमें लगता है बहुत सारे लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस रिश्ते में अब एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, पॉजिटिव वाला। और देखिए, जब कोई इंसान शिद्दत से किसी को पाने के लिए ईश्वर से प्रे करता है ना, उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई खोट नहीं होता, तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। यहाँ पर डिवाइन आपके पार्टनर की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों की न्यू बिगनिंग होने के फुल चांस हैं। अपने से बहुत सारे लोगों को 11-11 शो होता है जब भी वो पार्टनर के बारे में सोचते हैं। नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप लोगों को शो होता है। हो सकता है कि आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ आप दोनों के दरमियान एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। 11-11 इस वजह से भी शो करते हैं एंजल्स कि देखिए, आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल मैनिफेस्ट हो रहा है। जो भी पॉजिटिव तरीके से आप मांग रहे हैं ना, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। इसी वजह से प्लीज़ आप पॉजिटिव ही सोचना, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना। देखिए डियर, आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, मदरली, इस टाइप के इंसान हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसे नहीं है कि लाइक फिनेंशियली आप बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको दूसरों की ज़रूरत है, आप दूसरों पर डिपेंड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो लॉयल हो, जो सच्चा प्यार करने वाला हो, जो केयरिंग हो, जो एहसासों को, जज्बातों को समझने वाला हो। आपको किसी के धन दौलत की कोई चाह नहीं है। आप ऑलरेडी इतने सक्षम हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, साथ में और लोगों को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। आपको किसी के पैसे से कोई मतलब नहीं है, बस आप चाहते हैं कि एक लॉयल इंसान आपकी ज़िंदगी में हो। इस वजह से आप नहीं चाहते कि इनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और आए, तभी आप सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें ही मैनिफेस्ट करते हैं। अभी पता है, अभी आपके जो पार्टनर हैं, जैसे कि पहले ये अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते थे कि नहीं, मुझे फैमिली के हिसाब से चलना है, मुझे इनके हिसाब से चलना है, मुझे उनके हिसाब से चलना है। लेकिन कुछ दिन जब इन्होंने फैमिली की वजह से आपसे बातचीत करनी बंद की, ये आपसे दूरियां मेंटेन करने लगे, उसी बीच बहुत सारे लोगों का असली चेहरा इनके सामने आया
कि अगर ये आपसे दूर हो गए ना तो कोई इनसे ये भी नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम जिंदा हो या फिर मर गए। हाँ, बस लाइक फॉर्मेलिटी थोड़ी बहुत लोग पूरी कर लेते हैं, बाकी इनसे किसी को कुछ खास मतलब नहीं है किसी को, कि समझ लीजिए। ये इन्हें अब एहसास हुआ है और इसी वजह से इन्हें फील हुआ कि जो बाकी के जो अटैचमेंट है ना इनके, कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक नेगेटिव अटैचमेंट है, और अब ये वो जो अटैचमेंट्स है ना उन्हें रिलीज करेंगे। वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उन्हें अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ेंगे। जो सच्चे रिश्ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो खून के ही हों, दिल के रिश्ते भी सच्चे होते हैं। तो इन्हें समझ में आया कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन स्वार्थ से जुड़ा है कौन निस्वार्थ से जुड़ा है। इसी वजह से इन्होंने अब आपके बारे में इतना स्ट्रांगली सोचना शुरू किया है कि मुझे ज़िंदगी आपके साथ जीनी है, क्योंकि हर पल इन्हें आपकी कमी महसूस होती है। तो डियर, ये जो पर्सन है ना ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्द। अभी हमें लगता है कि आप शायद किसी जर्नी पे निकलने वाले हैं, शायद आप कहीं जाना चाहते हैं। डियर पाइल नंबर 1, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप शायद किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। कम से कम 1 महीने का आप इंतज़ार करिए। 1 महीने के अंदर एंजल्स आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किधर ले जा रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी, और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस। उसके बाद है यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस। जी हाँ, एरीज लियो सजिटेरियस भी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी बहुत कम है। तो डियर, ये अब आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, अपनी हर गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आप इन्हें सिर्फ इसी वजह से नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि ये दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से ना चाहकर भी इनका ख्याल आपके दिल से निकलता नहीं, आपके दिमाग से निकलता नहीं है। इसी वजह से आप भी किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ना ये बढ़ेंगे और ना ही आपको बढ़ने देंगे। बस ये कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सही समय आते ही ये आपके लिए एक्शन लेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी भी करेंगे। ठीक है, तो ये चल रहा है इनके दिल दिमाग में। ये जो सोच रहे हैं वो हमने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है? इस वक्त उनके मन में आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे एहसास हैं, क्या भावनाएं हैं उनकी आपको लेकर? तो देखिए, यहाँ पर आपको आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करिए। देखिए कि आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, आप चूज़ करिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। सबसे पहले इधर हम उनकी एनर्जी की नहीं, आपकी एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग, बहुत प्योर है, पर आपकी तरफ से थोड़ी कंफ्यूजन नज़र आ रही है। हमें यहाँ पर 2 टाइप की कंडीशन नज़र आ रही है, हम दोनों पर बात करेंगे। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जिनका सोल लेवल पर कनेक्शन है, जो आपसे सोल लेवल पर अट्रैक्ट है, और वो आपको आत्मा से प्रेम करते हैं, वो आपके साथ आत्मा से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर सिर्फ फिजिकल लेवल पर अट्रैक्ट हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, समझ रहे हैं, और आपका नाम है अच्छा, आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो कहीं ना कहीं
वो आपकी पॉपुलैरिटी से, आपकी पर्सनालिटी से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और उन्हें लगता है कि आपके जैसा इंसान उन्हें कहाँ मिलेगा। और ये एक ऐसा कनेक्शन नहीं है कि निस्वार्थ प्रेम, इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है, इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी छुपी हुई है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्योंकि आगे चलकर ऐसे रिश्ते सक्सेस नहीं होते हैं। जिन रिश्तों में स्वार्थ छुपा होता है, जो रिश्ते सोल लेवल पर कनेक्ट नहीं होते हैं ना, वो एक दिन टूट ही जाते हैं, वो एक दिन टूट ही जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनके बारे में देख रहे हैं कि वो सिर्फ लाइक आपको पा लेना चाहते हैं, आपके सहारे, वो भी नेम फेम पा लेना चाहते हैं, आपके सहारे फिनेंशियली वो भी स्टेबल हो जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपका सपोर्ट मिला, अगर आपका साथ मिला, तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लेंगे। और आप बहुत इमोशनल हैं, ठीक है। उन्हें बातें बनानी बहुत अच्छे से आती हैं, बातें बनानी बहुत अच्छे से आती हैं, और उन्हें भी पता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और वहीं पर आप हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आ जाने वाले इंसान हैं। तो इन फ्यूचर आपको इनसे धोखा मिल सकता है, ये समझ लीजिए। एक कंडीशन तो ये है, हम ये बता देते हैं, ये जो पर्सन है जिनसे धोखा मिल सकता है इन फ्यूचर, इनका जो साइन है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, समझ रहे हैं? क्योंकि इनकी इंटेंशन आपके लिए प्योर नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहते हम कि ये इन फ्यूचर आपको इस कदर धोखा देंगे और आपको एक दिन अकेला छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इनके थॉट्स स्टेबल नहीं है, इनका मन स्टेबल नहीं है, ये एक इमेच्योर एनर्जी में है। अभी तो ये सिर्फ इन्हें लगता है कि ये बहुत लकी हैं कि आप इन्हें मिल गए हैं और भगवान ने इनकी किस्मत के द्वार खोल दिए हैं आपको इनकी ज़िंदगी में भेजकर। और फिजिकली, फिनेंशियली इन्हें जो भी चाहिए है वो सब कुछ आपसे इन्हें मिलता रहेगा और अपनी लाइफ में बहुत मस्त रहेंगे, बहुत मज़े करेंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, लाइक मीडियम है। और अगर हमारे स्तर पर आप इस एनर्जी को देखेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि हमें ऐसे रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो स्वार्थ से जोड़ते हैं। देखिए, अर्थ तो हर रिश्ते में होता है, मतलब तो हर रिश्ते में होता है भाई, लेन देन तो हर रिश्ते में चलता है। लेकिन अगर इंटेंशन पहले से ये रखी जाए कि भाई अगर इससे रिश्ता रखेंगे तो ये मिलेगा, अगर पहले ही स्वार्थ जुड़ जाए, पहले ही मतलब जुड़ जाए, तो फिर वो रिश्ता किसी काम का नहीं रहता। तो हमारे हिसाब से, हमारे नज़रिए से कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं है ये, समझ रहे हैं? इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू डेफिनेटली हो सकता है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, दिखाते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जितना बोलते हैं, जितनी बातें फेंकते हैं, वो सब रियल होती नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। जो दूसरी कंडीशन है वो है ट्विन सोल जर्नी वालों की। जी हाँ, तो जो ट्विन सोल जर्नी वालों की कंडीशन है उसमें जो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। लेकिन अब आपकी तरफ बहुत कुछ बदल गया है। एक टाइम वो था जब आप इनके लिए रोते थे, तड़पते थे, बिलखते थे, आप इनसे बात करने के लिए तरसते थे, ठीक है। लेकिन अब शायद आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और करवा रही है, फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जो, हम ऐसा नहीं कहते कि आप उनके साथ स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि अब आपको लगता है कि जिस इंसान ने मुझे उस टाइम पर रोता, तड़पता, अकेले बिलखता हुआ छोड़ दिया था, और एक इंसान ने मुझे सहारा दिया, कैसे भी सहारा दिया, और आज आपके जो काउंटर पार्ट हैं आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, तो आज इनके लिए आप उस इंसान को कैसे छोड़ दें जिसने उस वक्त पर आपको सपोर्ट किया था जब आपका कोई नहीं था। तो कुछ लोगों की कंडीशन ये भी है। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी कंडीशन है। आपके जो काउंटर पार्ट है ना, इनकी एनर्जी के हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, 2 लाइन का, बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है, ठीक है। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको
चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, इन्हें ये अब एहसास हुआ कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। जो भी कन्फ्यूज़न थी फैमिली को लेकर, जो भी कन्फ्यूज़न थी एज डिफरेंस को लेकर, जो भी कन्फ्यूज़न थी समाज को लेकर, इंटरकास्ट को लेकर, लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि इनका जो थर्ड आई चक्रा है कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट हो चुका है, और इस वजह से हो चुकी है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इनका जो लाइफ पाथ है, इनकी जो सोल जर्नी है वो इनके सामने है, और इन्हें पता है कि इन्हें किसके साथ आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? इन्हें सब कुछ क्लियर तरीके से दिखने लगा है, और उसमें दूर दूर तक आपके अलावा इन्हें कोई नज़र नहीं आता। इस वजह से इन्हें रियल में अब आपसे ट्रू लव हो चुका है। पहले आपसे भागते थे, पहले आप इनके पीछे भागते थे, ये आपसे दूर भागते थे। पहले आप इनके लिए रोते थे, इनके पीछे भागते थे, लेकिन ये इग्नोर करते थे। इन्हें लगता था कि आप कितने चिपकू हैं, आप क्यों इनके पीछे पड़े रहते हैं। ये कई बार आपसे बहुत रूड बिहेवियर करते थे, बहुत बुरी तरह से बात करते थे, लेकिन फिर भी जैसे कि आपकी तो सांसें ही इन पर अटकी रहती थी। लेकिन अभी अभी आप अपनी लाइफ में थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं, और आप थोड़ा सा अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं। फैमिली इशू आपकी तरफ से भी है, फैमिली इशू आपकी तरफ से भी है, इनकी तरफ से भी था, लेकिन अभी ये बहुत क्लियर हैं, बहुत श्योर हैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीने के लिए। अब ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और आप दोनों के दरमियान जो भी इम्बैलेंस हो चुका है, जो भी बिखर गया है, उन सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अब इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं ये अपना, समझ रहे हैं, जिसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत प्यार होगा। ये किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि ये ट्विन सोल जर्नी में है, और इसी वजह से अब ये बहुत श्योर होकर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो अब आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। आप अब इनको लेकर श्योर नहीं है कि आपको इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। दिल से आप आज भी इनसे जुड़े हुए हैं, आत्मा से आप आज भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन है अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा जिसे आप खोना भी नहीं चाहते इनकी वजह से। और कहीं ना कहीं फैमिली इशू तो है ही आप दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग। इस वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो इन्होंने पास्ट में किया, क्या भरोसा है कि वो फ्यूचर में नहीं होगा। पास्ट में शायद आप इनसे शादी करना चाहते थे, आप बहुत स्ट्रांगली इनसे कमिटमेंट की बात कर रहे थे, आप उस वक्त अपनी फैमिली के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार थे। अगर थोड़ा सा भी इनका सपोर्ट मिलता, थोड़ा सा भी इनकी तरफ से इनका मन आपको मिलता कि हाँ ये भी आपको डीप लेवल पर प्यार करते हैं, डीपली ये भी आपसे कनेक्ट हैं, और आप दोनों पूरी ज़िंदगी साथ खुशी से जी सकते हो, तो आप उस वक्त सबको छोड़कर इनके साथ जाने के लिए तैयार थे। आप इनके लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर ये शायद दूसरों की बातों में आ गए। उस टाइम पर इन्होंने अपना एक ऐसा चेहरा दिखाया, एक ऐसा रूप दिखाया जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। बहुत रूड हो गया, बिल्कुल जैसे कि होता है फीलिंग लेस हो जाना, इमोशंस लेस हो जाना, किसी की परवाह न करना। इन्होंने बिल्कुल ऐसे आपको छोड़ दिया जैसे कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत हद तक आपके साथ ज़िंदगी जी नहीं थी, अपने मतलब अपनी नीड्स पूरी की नहीं थी, किया था, सब कुछ किया था, लेकिन कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। पर होता है ना कि जिसके लिए दिल में आत्मा में प्यार होता है उसके लिए कभी बद्दुआएं भी नहीं निकलती हैं। आप बहुत रोए, बहुत परेशान हुए,
आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर आपको एक टाइम पे ये लगा कि शायद आप इन्हें फोर्सफुली अपने साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। फिर आपको लगा कि कोई बात नहीं, जब वो इंसान मेरे साथ खुश ही नहीं है तो फिर क्या पीछे पड़ना, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी समय तक अकेले रहे। फिर ईश्वर ने किसी ऐसे इंसान को भेजा आपकी ज़िंदगी में जो आपका बहुत अच्छा दोस्त बना, जिसने आपको संभाला इमोशनली, फिनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से उसने आपको सपोर्ट किया और आप अपनी लाइफ में स्टेबल हुए, बैलेंस्ड हुए। ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रो करने लगे। तो फिर से अब आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। उनकी जो करंट फीलिंग्स है ना, वो यही है कि काश आपके साथ शादी हो जाती, बड़ी अच्छी मैरिड लाइफ होती और आप दोनों बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीते। और अब वो आपके लिए अपनी फैमिली के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं। ये समझ लीजिए, ये जो आपके पार्टनर है ना, अब इनमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि ये फैमिली के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार है। क्या कहेंगे, अब इन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं, अब इन्हें सिर्फ आपकी परवाह है, क्योंकि इन्हें भी अंदर से सोल लेवल पर आपके साथ एक ऐसा खिंचाव महसूस होता है, एक ऐसा प्यार, एक ऐसा कनेक्शन जो इन्होंने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया है। और इसी वजह से अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत हद तक ये भी जानते हैं कि आप अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब आप स्टेबल हो चुके हैं। पहले आप कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब आप बहुत कुछ हैं। हाँ, अब आप बहुत कुछ हैं और हर तरीके से आप पहले इनके लिए रोते थे, इनके लिए परेशान होते थे, इन्हें समझते थे, इन्हें समझते थे और इनकी हर एक बात पर, इनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार रहते थे। तो इन्हें लगता है कि जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें आज भी रहेंगी, तो इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी। बस इनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, काफ़ी बदलाव आ चुका है, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि बदले नहीं है, बदल चुके हैं ये भी बहुत हद तक। लेकिन इन्हें लगता है कि अगर अब आप इनका साथ दे दो तो अब ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, और इसी वजह से बहुत स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन अब आप शायद इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग, आपको लगता है कि एक होता है ना कि इनर लेवल पर आप इनसे प्रेम करते रहेंगे, लेकिन अब फिजिकल लेवल पर इनसे शादी करना, इनके साथ आगे बढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब आप इन्हें शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप दोबारा इनके धोखे का शिकार नहीं बनना चाहते। आपने जो फेस किया है पास्ट में, अब आप उन चीज़ों को फिर से फेस नहीं करना चाहते। अब आपके मन में ये है, बहुत सारे लोगों के मन में, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनके साथ यूनियन रियूनियन चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, आपकी तरफ से फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है डियर। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो सब कुछ डिवाइन पर छोड़िए। जिन्होंने आपको मिलाया है वही आपको आगे रास्ता भी दिखाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वक्त इनकी क्या फीलिंग्स हैं, इनकी क्या भावनाएं हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए, फैसला आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है। कहीं ना कहीं एंजल्स हमारे थ्रू आपको रास्ता दिखाते रहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी सी जगह दें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और आप हमेशा सोच समझ कर सही डिसीजन लें, जिससे आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो सके। ठीक है, तो डियर, आई होप आपने समझ लिया होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।